हे गाइस, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का बायोलॉजी की क्लास में। तो अभी है हमारी क्विज, जो सुबह 11:30 बजे हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा था। अब उसी की प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी पेपर के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे मैम पीडीएफ नहीं मिल रही, हमें टेस्ट का नहीं पता चल रहा कि टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों के पास अब एक वन स्पॉट सोल्यूशन है, दैट इज टेलीग्राम पर परीक्षागढ़ नाम की ऐप है, नाम का चैनल है। ठीक है, आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी मैं पढ़ा रही हूँ या फिर चैनल पे जितने भी बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जामपुर ऑफिशियल, जो हमारा डिफेंस वॉरियर वाला जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो नहीं मिल रहा था, तो अब आप परीक्षागढ़ को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ वाला जो दिक्कत है, अगर जो लोग उसके अंदर हैं वो तो अच्छी बात है, वो उसको भी कर लें और परीक्षागढ़ को भी कर लें ताकि आपको बाकी अदर एग्जाम्स की भी पीडीएफ्स मिलती रहें। ठीक है, तो बेटर है क्या करें, आज ही ज्वाइन कर लें परीक्षागढ़ चैनल को। चलिए, तो बेसिकली अगर लेक्चर आज का पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग कि दिस वन इज़ अ रिकॉर्डेड लेक्चर। क्यों रिकॉर्डेड है, रीज़न बता देती हूँ कि आप में से ज़्यादातर बच्चे तो फीडबैक देते नहीं हैं। कुछ एक बच्चों का फीडबैक था कि मैम आप नाम ना लिया करें बच्चों का, इससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। चलिए, ये आप लोगों क्या थिंकिंग है। वैसे मैं ये सोचती थी कि इससे मैं बच्चों से लिंक कर पाती हूँ, बच्चों को मैं डायरेक्टली जब बात करती हूँ तो मुझे लगता था कि हाँ मैं उनसे लिंक कर रही हूँ, बट कोई नहीं। चलिए, आप लोगों का फीडबैक महत्वपूर्ण है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। ये है, विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पहला जो प्रतिजैविक इसको बोल सकते हैं, वैसे एक्चुअल में पेपर में आपको एंटीबायोटिक लिखा हुआ मिलता है। तो पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन और डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका मैं आंसर अगर आप लोगों को बताऊं, आप लोग अपने कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी मैं बात करूँ तो ये है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का जो ये एंटीबायोटिक था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था और ये बनाया था उन्होंने फंगी से। और कौन सी फंगी से बनाया था? ये बनाया था उन्होंने पेनिसिलम नोटेटम से। ठीक है, चलिए, दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए, द फैक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया इज। इसको मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से सुबह के लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि जितने यहाँ पे ये डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, ये आपके किसकी वजह से हो रहे हैं? फीमेल एडीज मच्छर की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मादा एडीज मच्छर। अच्छा, इसको अगर एलिमिनेट करते तो मेल तो वैसे भी नहीं आता, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मेल जितने भी मच्छर होंगे वो कहाँ बैठेंगे? फूलों के नेक्टर के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा क्या आ जाता है यहाँ पे? एनाफिलीज मॉस्किटो। जब हम एनाफिलीज मॉस्किटो की बात करेंगे ना, तो ये आपका क्या होगा? ये आपको एक और बीमारी देता है जिसका नाम क्या है? मलेरिया। लेकिन क्योंकि मलेरिया बैक्टीरियल डिजीज नहीं, वायरल डिजीज नहीं है, तो इसलिए हमने उसको अभी नहीं पढ़ा है। इसको हम कल पढ़ेंगे, कल सुबह 11:30 वाले लेक्चर में। चलिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोलियो इरेडिकेटेड इन इंडिया फ्रॉम। इन भारत से पोलियो का खात्मा इस वर्ष में हो गया था। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे मैम ये स्टैटिक जीके का सवाल है, आप हमसे यहाँ क्यों पूछ रहे हो? जैसे कल मैंने एक सवाल पूछ लिया था, हिस्ट्री से रिलेटेड था, लेकिन था वो बायोलॉजी का, तो उसमें बच्चों को था कि जो मैम इसको क्यों पूछ रहे हो? तो भैया सिंपल सी चीज़ सोचो, नाम आ गया ना, पोलियो बहुत है, इसको हम बायो में भी रिलेट करेंगे, इसको हम स्टैटिक में भी रिलेट करेंगे, इसको हम करंट में भी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़, पोलियो भारत के अंदर कब हुआ था इसका खात्मा? आप सभी ने अपने आंसर सोच लिए होंगे मन में और कमेंट भी कर दिया होगा, तो आंसर आएगा इसका 2014। विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ और इंडियन गवर्नमेंट का जो लगातार एफर्ट्स थे, पोलियो ड्रॉप्स के माध्यम से पोलियो को हम इरेडिकेट करने में, भारत से पूर्ण तरीके से खत्म करने में सक्षम रहे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज कैन अकर ड्यू टू द बाइटिंग ऑफ। इनमें से किसके काटने से रेबीज रोग हो सकता है? ए डॉग यानी कि कुत्ता, बी वॉल्फ यानी भेड़िया, सी कैट यानी बिल्ली और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आज सुबह की क्लास में इस पे पूरा अच्छे से चर्चा करी थी कि रैप्डोवायरस की वजह से ये हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, जिसको भी डाउट हो लेक्चर देख लीजिएगा जाके सुबह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैपनीज एंसेफेलाइटिस अफेक्ट्स द, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था इस डिजीज को। तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए मस्तिष्क यानी ब्रेन, बी लीवर यानी यकृत, सी हार्ट यानी हृदय, और डी लिम्स यानी हाथ पैर। जल्दी से आंसर करें। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए ब्रेन। मैंने बताया था एंसेफेलाइटिस जब बात करते हैं तो आइटिस वर्ड का मतलब क्या है? स्वेलिंग या इन्फेक्शन, ठीक है। और एंसेफेलो का मीन्स क्या होता है? ब्रेन। तो ब्रेन का इन्फेक्शन क्या हुआ? जापानीज एंसेफेलाइटिस हुआ। और ये जो आपका रोग था ये आपका जापान से आया, इसलिए इसको यह नाम दिया गया। तो आंसर है इसका मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट इज यूज्ड? किस रोग की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? ए हेपेटाइटिस, बी जापानीज एंसेफेलाइटिस, सी एड्स और डी निपा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आंसर करने के साथ साथ मेंशन कर देना एड्स की फुल फॉर्म क्या है और एलिसा की फुल फॉर्म क्या है, जिसको पता हो। और निपा की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये आपका जो, अच्छा चलो निपा को भी बता देना ये कौन से कंट्री से आया था, कहाँ स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका एड्स आएगा, ठीक है। तो एड्स है जिसके लिए एड्स को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज की जांच होती है कि वो यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। येलो फीवर अकर्स ड्यू टू, इसके कारण पीत ज्वर होता है। ए फ्लेवी वायरस, बी चैप्टर वायरस, सी रैप्डोवायरस और डी पैरामिक्सो वायरस। पीत ज्वर जिसके अंदर इंसान का जो शरीर है वो पीला दिखाई देने लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सुबह भी मैंने बताया था ये जॉन्डिस से अलग होता है, ठीक है। और कैसे अलग होता है ये सारी बातें मैंने आपको वहां बता रखी है, वहीं देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? मेरी बातों में आपने आंसर कर ही दिया होगा, तो आंसर आएगा इसका फ्लेवी वायरस। ये एक प्रकार का आर्बो वायरस है जो क्या कर रहा है? विषाणु छोड़ देता है और आपको आपके शरीर के अंदर येलो फीवर वाली कंडीशन क्रिएट कर देता है, पीत ज्वर कर देता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज प्रिवेंशन, किस रोग के बचाव के लिए लिविंग एटेन्यूएटेड वायरस जीवित सुषुप्त अवस्था में विषाणु को मौखिक रूप से दिया जाता है? इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स। ए पोलियो, बी रेबीज, सी जीका और डी चिकनगुनिया। जल्दी से बताएं कि इनमें से किसके लिए जो है ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं, और वो भी किस चीज़ की? लिविंग एटेन्यूएटेड वायरस की। अब देखो यहाँ ये जो वर्ड लिखा है जीवित सुषुप्त अवस्था में जो वायरस है, तो देखो सबसे पहली चीज़ वो जो आपको दवाई डाली जा रही है ना वो क्या है? वो एक वायरस है जो आपके शरीर के अंदर डाला। दूसरा क्या? वो जीवित है, लिविंग है। तीसरी चीज क्या? वो सुषुप्त है, सोया हुआ है, यानी कि उसको क्या किया गया है? अभी उसको इनएक्टिव किया हुआ है। जब किसी बच्चे को ये पोलियो की दवा दी जाती है उसको थोड़ा बहुत बुखार आता है, आपने देखा होगा, तो उसको थोड़ा बहुत हल्का बहुत बुखार आ जाता है, ठीक है। तो वो सब किस वजह से है? क्योंकि ये जो लिविंग एटेन्यूएटेड वायरस है ना ये उस बच्चे की बॉडी के अंदर जाके मिक्सिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर के अंदर तो क्या थी? एंटीबॉडी थी, जो कौन है? रॉ के एजेंट्स हैं। वो देखते हैं कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, फटाफट से वो बुलाएंगे WBC को, WBC यहाँ पे अटैक करने का काम करेंगे, इस वायरस को मार देते हैं। अब ये जो एंटीबॉडी था इसने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि अगली बार ये आया ना इसको शुरू ही नहीं होने देना, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे? तभी मार देंगे। ये क्या है? आपका ओरल ड्रॉप्स की सुविधा है, ठीक है। तो ये जो आपका तरीका है ये किस में दिया जाता है? पोलियो के अंदर आपको लिविंग एटेन्यूएटेड वायरस यानी कि जीवित सुषुप्त अवस्था में विषाणु को दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द लेवल ऑफ प्लेटलेट्स गोज डाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। प्लेटलेट्स का स्तर इस रोग के कारण कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस है दिल्ली के अंदर ये रोग, तो इतने हिंट से आप समझ गए होंगे। ए डेंगू, बी कॉमन फ्लू यानी कि जुकाम, सी H1N1 और डी एड्स। जिन बच्चों ने सुबह की क्लास करी है वो मुझे H1 और N1 के नाम लिख के बताएंगे कि H और N का मतलब क्या है यहाँ पे, और इसको हम कौन सा वायरस बोलते हैं।
मतलब इसको कौन सा फ्लू बोलते हैं, H1N1 को। तो इसका आंसर बहुत ईजी था, इट वॉज अ TQ। तो इस TQ का आंसर क्या है, डेंगू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डेंगू। और अब हम आगे चलते हैं। देखो जो डेंगू होता है ना, डेंगू की वजह से क्या होता है, आपके शरीर के जो प्लेटलेट्स है उसकी जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्लड इज डैमेज्ड। एड्स में रक्त के इस भाग में दिक्कत आती है, ए प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, सी RBC और डी प्लाज्मा। जल्दी आंसर कर दीजिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका कि जब आपका ब्लड है, ब्लड में अगर कोई भी वायरस आ रहा है, वायरस से लड़ने का काम किसका है, आप कहोगे मैम जो वो था क्या बोलते हैं, मेमोरी क्रिएट करने का, रजिस्टर मेंटेन करने का काम था प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज का। लेकिन उन्होंने लड़ने के लिए बुलाया था सोल्जर्स को। सोल्जर्स कौन थे, आप कहोगे मैम WBC थे। और WBC का नाम मैंने क्या बताया था, ल्यूकोसाइट्स बताया था। ल्यूकोसाइट्स का एक पार्ट मैंने लिम्फोसाइट भी तो बताया था। तो जो अब आपके अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर एड्स आता है तो वो लिम्फोसाइट्स को मारना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, वो इंसान की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घटती चली जाती है और वो बाकी बीमारियों को आमंत्रण देना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोगों के लिए जो क्विज था, अपने अपने मार्क्स को बता दीजिएगा, आप सभी के कितने मार्क्स आए। अब एक और चीज फिर से याद करिए कि परीक्षागढ़, इसको आप क्या करेंगे, आज ही ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पे, ताकि आपको सारी PDFs, सारे इंफॉर्मेशन और बाकी अदर क्लासेस की PDFs भी मिलती रहें। ठीक है, तो जाइए परीक्षागढ़ को ज्वाइन कीजिए, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। चलिए, और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसको ज़रूर नीचे मेंशन कर दीजिएगा, कल उन बच्चों का नाम लिया जाएगा। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद।